ओके गाइस, वेलकम टू अभियुक्ति क्लासेज। तो अभी इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, तो उसमें हमने क्या किया था कि नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हमने ट्रेडिशनल तरीके से हमने एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो हमने जो नंबर सिस्टम लिया था उसमें हमने चार नंबर सिस्टम पढ़े थे। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से अब एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास, देखो हमें बेसिकली क्या होता है, डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट अगर करना आता है तो बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बहुत इजी टास्क है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो ही चीज़ को ध्यान रखना है कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद हम बाकी जो नंबर सिस्टम उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो शॉर्टकट तरीके से जो हम कन्वर्ट करते हैं वो अब मैं यहाँ पे अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे शॉर्टकट तरीके से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस मैंने बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। तो ये जो मैंने ये जो लिख रखा है, ये वो ट्रेडिशनल तरीका है ना, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसी से शॉर्टकट तरीका बनाया गया है। तो देखो ट्रेडिशनल तरीके में सपोज करो कि मेरे पास एक कोई नंबर सिस्टम, गिवन नंबर सिस्टम होता था। जैसे सब मैं एक नंबर सिस्टम लेता हूँ। जैसे मेरे पास 48 एक नंबर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, डेसिमल में था। इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता था मैं, 48 को क्या करता था मैं, डिवाइड करता था किससे, जो बेस जो गिवन होता है टू से डिवाइड करता था। बाइनरी कन्वर्ट करना है, टू से डिवाइड करना है। ठीक है, और क्या करता था, रिमाइंडर को मैं नोट नोट करता था। ठीक है, और जितने जो मैं रिमाइंडर नोट करता था उसको मैं रिवर्स में लिख के और वो काम करता था, जिससे मुझे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया आता था नंबर। राइट। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब एक काम करना है कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा नंबर होता है उसको क्या कर रहे हैं, मैं जस्ट हाफ करता जा रहा हूँ। ठीक है, 48 को क्या करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इसको टू से डिवाइड किया तो 24 हो गया। फिर वापस से इसको टू से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 12 हो गया। वापस से टू से डिवाइड किया तो 6 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैं नंबर, जो 48 नंबर था उसको मैं लगातार मैं क्या करता जाता हूँ, हाफ करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम काम किया है, वही काम किया है। मैंने नंबर लिया है और उसको मैंने क्या किया, जस्ट मैंने क्या किया, डबल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक है, टू की पावर जीरो से लेके मैंने क्या किया, टू की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे पास जो बाइनरी में गिवन होता था तो हम क्या करते थे, टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीका था उसी का शॉर्टकट मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो अब सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे एक अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे को एक एग्जांपल दिया है कि मेरे को 48 एक नंबर गिवन है, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। उसको मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो कन्वर्ट करने का जो तरीका है बाइनरी में, वो देखो शॉर्टकट तरीके में क्या करते हैं। हमें क्या करना है, जो मेरे पास जो ये सीरीज है 1 से लेके 1 2 4 8 16 32 64 128 250, इस सीरीज में मेरे को इनका कुछ एडिशन करके, कुछ नंबर का एडिशन करके मेरे को 48 नंबर बनाना है। ठीक है, मेरे को 48 लेके आना है एडिशन करके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो किसका एडिशन करके हम 48 ला सकता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको लार्जेस्ट नंबर से चूज करना है, लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट नंबर जाना है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 64, अगर मैं 64 लेता हूँ वो तो ऑलरेडी 48 से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं किस किस के एडिशन से 48 ला सकता हूँ, 32, 32 के एडिस 32 को ऐड करके, और 32 और 16 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना होता है, 32 और 16 48। तो अगर मैं यहाँ पे 32 और 16 अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे सामने क्या आता है, 42 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिन नंबर के एडिशन से मेरे पास जो डेसिमल डिजिट प्राप्त होती है, उनके उनके नीचे, यहाँ पे जिन नंबर के एडिशन से मेरे पास प्राप्त होती है उनके नीचे मैं 1 लिख दूंगा और बाकी के नीचे, सबके नीचे 0 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या होता है, 32 और 16 इन दोनों के एडिशन से मेरे पास क्या होता है, ये 48 नंबर प्राप्त होता है। तो इन दोनों के आगे 1 लिख दो और बाकी सब के आगे 0 लिख दो। तो यहाँ पे जो मेरे सामने जो ये नंबर आया है, ये जो कन्वर्ट होके नंबर आया है 1 1 0 0 0, ये जो नंबर आया है ये 48 का बाइनरी इक्वलेंट है। ठीक है, ये 48 का बाइनरी इक्वलेंट है। ठीक है ना।
अच्छी ट्रिक है ना। तो इसमें हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, एनी, जो भी आपको नंबर, जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी लो, नेक्स्ट एग्जांपल लो, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 77, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 77। 77 किस में है? डेसिमल में। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 77 किस में? डेसिमल में। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे 77 किसके एडिशन से बनता है? देखो 128 ज़्यादा हो गया, 77 से लार्जेस्ट नंबर है, तो क्या करूँगा? 64, 64, 64 और अगर 32 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है? ये तो 96 हो जाता है, नहीं 77 करना है। अच्छा 64 और 16 कितना होता है? अगर 64 और 16 करूँगा तो ये कितना होता है? 80 हो जाता है, नहीं ये भी लार्जेस्ट होता है। तो 64 और 8 कितना होता है? अगर मैं 64 और 8 लेता हूँ तो ये होता है 72, तो यहाँ पे ठीक है 8 ले सकता हूँ मैं, 72। अच्छा 72 और 4 कितना हो गया? 76, 76 और 2 लेता हूँ तो 78, नहीं ये नहीं लूँगा, 1 लूँगा। तो 76 और 1 कितना हो गया? 77, और बाकी जो नंबर बच गए उनके सबके नीचे 0। तो ये मेरा क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाइनरी इक्विवेलेंट। किसके बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया ये मेरा किसके बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया? 77 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन लेना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लेना है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल और एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो, ठीक है। अब मैंने सपोज करो कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, एक लार्ज एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया 278, 278 लिया, ठीक है, ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। अच्छा 278 लिया तो अब क्या करेंगे? 256, यस 256। अच्छा 128 बहुत ज़्यादा नंबर चला जाएगा। अच्छा 256 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास 78 आ जाए? अगर 256 में अगर मैं 16 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाता है 256 और 16 कितना हो जाता है? ये होता है 62 और 1 2 16 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 272 हो जाएगा। अच्छा 272 और 4, 272 और 4 कितना हो जाए? 276 हो जाएगा, और 278 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सबके नंबर के सामने 0, राइट। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो क्या है? 100010110, ये क्या आ गया मेरा? बाइनरी नंबर, ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? बाइनरी नंबर। 278 को मैंने कन्वर्ट किया है किसमें? बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्ट किया है, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीके से कन्वर्ट किया है ना? आसान ट्रिक, हो गया कन्वर्जन। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये तो सोल्व हो गया कि आपने क्या किया, एक नंबर सिस्टम को, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका वाइस वर्सा करते हैं, रिवर्स वे में करते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि आपके सामने कोई भी क्या हो, आपके सामने यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स में क्या होगा? आपके सामने बाइनरी नंबर गिवन होगा, ठीक है, बाइनरी नंबर गिवन होगा, और उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि आपके सामने बाइनरी नंबर है 111010, कोई भी रैंडमली कुछ भी एग्जांपल उठा लो, नो प्रॉब्लम यार, कोई भी एग्जांपल उठा के रैंडमली क्वेश्चन सोल्व करो, रटो मत क्वेश्चन को यार, सिर्फ ट्रिक को समझो, मेथड को समझो कि यहाँ पे मेथड, किस मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को अपने को रटना नहीं है, अगर रट के क्वेश्चन करेंगे तो क्या एक लिमिटेड होता है, रटने के बाद तो लिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल उठा लो रैंडमली, जो आपका माइंड में जो क्लिक हो ना, जो भी माइंड में डिजिट क्लिक हो वहाँ पे नोट करो उसको, और उस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे कि ये जो बाइनरी नंबर हमारे पास गिवन है, इस बाइनरी नंबर को क्या करेंगे? इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे पैरेलल में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? राइट हैंड साइड से, और कहाँ से कहाँ पर रहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। तो यहाँ स्टार्ट करो 0 1 0 1 1 1। अच्छा अब क्या करेंगे? जिस भी डिजिट के नीचे 1 है उन सबको एडिशन करेंगे, उन सब का एडिशन करेंगे, जिस भी डिजिट के नीचे 1 है उन सबका एडिशन करेंगे। तो किसके नीचे 1 है? 32, किसके नीचे 1 है?
16 किसके नीचे 1 है, 8 किसके नीचे 1 है, 2, ऐड करो। 32 और 16 कितना हो गया, 48, 48 और 8 कितना हो गया, 56 और 2 58, कितना हो गया, 58। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास गिवन था, बाइनरी नंबर गिवन था, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है किसमें, डेसिमल में, राइट। यहाँ पे मेरे पास बाइनरी नंबर गिवन था जिसको मैंने कन्वर्ट किस में किया है, डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा, नेक्स्ट कोई रैंडमली कोई भी एग्जांपल उठाते हैं, नेक्स्ट उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रैंडमली एग्जांपल उठाया हमने, 1 0 1 0 1 0 1 0, बाइनरी में है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सेम वही काम करो, इसके जस्ट पैरेलल में लिखो, 0 1 0 1 0 1, कितनी बार लिखना है, 0 1, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। ठीक है, जिसके जिसके नीचे 1 है उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, जिसके नीचे 1 है तो क्या करेंगे, 128 में कितना ऐड करेंगे, 32, 32 में क्या ऐड करेंगे, 8, 8 में क्या ऐड करेंगे, 2, ऐड करो, 8 10 18 20, 0 4 और 3 7 1, कितना हो गया, 170, डन हो गया। तो देखो ये जो शॉर्टकट तरीका है, इसमें हमने क्या सीखा कि हमें बाइनरी नंबर अगर गिवन होगा तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर डेसिमल गिवन होगा तो हमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इजीली, बहुत इजी तरीके से हमने क्या किया, अगर हमारे सामने कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होता है तो उसको क्या करेंगे, हम बाइनरी इक्विवेलेंट बना लेंगे। बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे जो हमने जो ये सीरीज लिख रखी है, इस सीरीज में हम लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, और उस लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करके जो हमारे पास गिवन जो डेसिमल नंबर जो गिवन है उसका सम निकालना है, उसको सम करके हमारे को उस इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो 48 का एग्जांपल लिया था, तो 48 के लिए 64 तो ज़्यादा हो गया, लार्ज हो गया था, तो 32 लिया सबसे पहले तो हमने, और 32 के बाद हमने 32 में 16 ऐड किया, तो दोनों दोनों को इनके सामने दोनों के नीचे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया था, बाकी सबके नीचे 0 लिख दिया था, तो हमारा वो क्या हुआ था, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया था डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया कि हमारा बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो। अच्छा, मैं कुछ एक नंबर का है ना बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, बहुत इजी टास्क होती है, ज़्यादा टफ टास्क नहीं होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। अच्छा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है जैसे 0। ठीक है, इन सब का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं आपके सामने। अच्छा, इसका इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखता हूँ 0, इसका होता है 1 0, इसका होता है 1 1, इसका होता है 1 0 0, इसको होता है 1। अच्छा, ये क्या होता है, 0 1 सॉरी, एक मिनट, है ना, एक बार वापस से। इसका जैसे 0 है तो 0, 1 का 1, ठीक है, 2 का 1 0, ठीक है, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, फिर 8 का 1 0 0, 9 का 1 0 0 1। ठीक है, इनका मैंने बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आपने, देखो, जब मेरे पास मैं सबसे पहले बात करता हूँ ओक्टल की। ठीक है, तो यहाँ पे ओक्टल की बात करता हूँ, तो ओक्टल में जो मैक्सिमम जो नंबर होता है, ओक्टल में जो मैक्सिमम नंबर होता है, ओक्टल जिसका बेस होता है 8, और मैक्सिमम जो नंबर होता है वो 0 1 से स्टार्ट करके मैक्सिमम कितना होता है, 7। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 7। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 7, और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को मैक्सिमम कितने कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे 3 बिट्स।
मैक्सिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 3 बिट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने 9 तक का लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 10 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पे 9 के बाद 10 का होता है, तो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0, तो 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। और जो 16 का होता है, अगर मैं 16 के ले लूँ तो 1 0 0 0 0, ठीक है। ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, मैंने कुछ नंबर लिए यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपको आगे समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया ऑक्टल, लिया ऑक्टल को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ऑक्टल का बेस 8 होता है और मैक्सिमम जो नंबर होता है वो 7 होता है। और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को मैक्सिमम कितने कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है मुझे, 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी टाइप से अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूँ, अगर मैं आपके सामने हेक्साडेसिमल की बात करूँ, तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को टोटल कितने सिंबल होते हैं, 16 सिंबल होते हैं। लेकिन उसमें 0 से स्टार्ट होके 0 1 से स्टार्ट होके 9, उसके बाद क्या होता है A B C D E और F। ए का मतलब क्या होता है 10 और F का मतलब क्या होता है 15। तो इसमें मेरे को लास्ट कहाँ तक जाता है, 15 तक। अच्छा, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये देखो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मेरे को 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 4 बिट्स की। और ये जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, और 16 को मैं क्या लिखता हूँ 2 की पावर 4, मतलब मेरे को मैक्सिमम कितने 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है मेरे को इसको मैक्सिमम रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन समझिए। इसका रीजन ये है कि अभी हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर हमारे सामने गिवन होगा, बाइनरी नंबर को हम कितना किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी नंबर किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो जब बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। और 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, उसके डेसिमल नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास बाइनरी नंबर गिवन है, ठीक है, तो बाइनरी नंबर गिवन है उसको डेसिमल उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 बिट्स का क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। वो 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा वो आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई है कि यहाँ पे मैं 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन क्यों बनाऊंगा, इसलिए बनाऊंगा क्योंकि ऑक्टल में मुझे मैक्सिमम, ऑक्टल में मेरे पास सबसे बड़ा जो सिंबल होता है वो 7 है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास मैक्सिमम मुझे कितने 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैं मैक्सिमम 3 बिट्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ऑक्टल क्या लिखा 2 की पावर 3, मैक्सिमम 3 बिट्स के थ्रू मैं इसको ऑक्टल को रिप्रेजेंट करूंगा। इसलिए मैंने इसका जब नेक्स्ट में इसको कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, हेक्साडेसिमल लिया। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में जो मैक्सिमम जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो एफ होता है। एफ क्या होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट 15, और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम मुझे कितने बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। 4 बिट्स के बाद जो 16 आता है, 16 क्या हो जाता है, 16 के लिए 5 बिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 बिट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं हेक्साडेसिमल को मैक्सिमम 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, तो हेक्साडेसिमल के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा वो 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कन्वर्जन जो करने वाले हैं वो यही कन्वर्जन करने वाले हैं कि अगर मुझे बाइनरी गिवन होगा, अगर मुझे बाइनरी गिवन होगा तो मैं बाइनरी को किस में कन्वर्ट करूंगा, अगर मुझे बाइनरी गिवन होगा तो मैं बाइनरी को कन्वर्ट करूंगा इक्विवेलेंट टू ऑक्टल और इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल, इन दोनों में कन्वर्ट करूंगा। तो इन दोनों ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन।
हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बाइनरी गिवन होगा, और जो गिवन बाइनरी होगा उसको मैं क्या करूँगा, या तो ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा या फिर किस में करूँगा, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मेरे पास एक बाइनरी गिवन है 1011011101, ये मेरे पास बाइनरी गिवन है, और इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये जो बाइनरी गिवन है ना, इसको मेरे को ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्टल में मैक्सिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑक्टल को मैक्सिमम 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें आपने जो इसमें जो नंबर है उसमें कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर कंप्लीट नहीं बनते हैं तो आगे देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा, जो पहला जो कॉम्बिनेशन बना है मेरे पास, ठीक है, उसका अब मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट डेसिमल लिखूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इससे पहले शॉर्टकट तरीके से बताया था कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, 1 2 4, 4 और एक 5, तो वो सेम 5 और सेम 5, तो क्या हो गया ये ऑक्टल, 555 किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में। ठीक है, हो गया कन्वर्ट, इजी। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट लो, अभी क्या करना है, नंबर जो गिवन है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने कॉम्बिनेशन, कितने बिट्स का बनेगा, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो मैक्सिमम जो सिंबल होता है ना, वो होता है एफ, और एफ इक्विवेलेंट होता है बाइनरी 15, और 15 को मेरे को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को मैक्सिमम 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये तो 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन दो तो बन गए, उसके बाद मेरे पास एक नंबर बच गया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर ये कोई नंबर गिवन है और अगर इसके मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो इस नंबर पे कुछ फर्क पड़ता है, ये नंबर चेंज होता है, नहीं। अगर मेरे पास नंबर गिवन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगाने पर और फ्रैक्शनल पार्ट के राइट हैंड साइड में 0 नंबर लगाने पर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो 3 जो 0 है वो मैं क्या करूँगा, अपेंड कर दूंगा। ठीक है, किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 में 0 अपेंड करके क्या करूँगा, इसका 4 का एक कॉम्बिनेशन बना लूँगा। अच्छा, ये वो सेम सेम टास्क करनी है अपने को, ये बाइनरी है, इसको इक्विवेलेंट किसके लिखना है, डेसिमल के। ठीक है, तो ये वही 1 2 4 8। ठीक है, तो 8 और 4, 8 एडिशन 4 कितना होगा, 12 और एक 13, राइट। ये वही 1 2 4 8। ठीक है, तो ये 6, 4 और 2 6, 4 एडिशन 2 6, और ये 1 2 4 8, तो वही 1 है, तो सिंपल 1। तो यहाँ पे अब देखो मेरे पास आया 1 6 और 13। अच्छा, 6 हेक्साडेसिमल में मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो हेक्साडेसिमल में 13 को क्या लिखते हैं, देखो हेक्साडेसिमल मैंने बताया था ना आपको, 0 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं डी लिख दूंगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16D, क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तरीका तो हो गया। अब अभी हमने क्या किया, वो सेम जो अभी हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिया, अभी हमने फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिया, डायरेक्ट नंबर लिए विदाउट फ्रैक्शन पार्ट लिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट लेके क्या करेंगे, कोई बाइनरी नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट में है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, वही ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डन। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट वाला।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक नंबर है 1011101.1011 एक नंबर है, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है, बेस 2 है। इसको कन्वर्ट करना है मुझे ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है मुझे ऑक्टल में। तो अभी फ्रैक्शनल पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ऑक्टल में कन्वर्ट करना आपको अभी जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है। तो इजी वही है, आपको 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेकंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेकंड कॉम्बिनेशन में बाई लक वो वही 5 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपको फ्रैक्शनल पार्ट के राइट हैंड साइड पे जाना है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के राइट हैंड साइड पे अगर मैं जब जाता हूं तो यहाँ पे देखो पहला, अच्छा इसमें जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई बिट्स कम पड़ जाते हैं तो 0 अपेंड कर देते हैं। तो सेम टास्क यहाँ पे करेंगे, अगर राइट हैंड साइड में मुझे कोई डिजिट बिट्स कम पड़ गया तो मैं 0 अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा, सेकंड कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, सेकंड कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 0 अपेंड कर दूंगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे, नंबर सेम रहता है। फ्रैक्शनल पार्ट के राइट हैंड साइड पोर्शन में अगर मैं 0 अपेंड करता हूँ तो इससे कोई नंबर फर्क नहीं पड़ता है, नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2 0 अपेंड कर दिया, तो वही ये बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, सॉरी ये डेसिमल इक्विवेलेंट 5, और ये कितना हो गया 1 2 4, तो ये कितना हो 4। तो इसको मैं लिखूंगा 55.54। किस में आ गया ये, ऑक्टल में, किस में आ गया, ऑक्टल में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले, नेक्स्ट अच्छा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में। सेम क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, वही करेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन 4 बिट्स का बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 बिट्स तो मेरे पास हैं, कितनी बिट्स अपेंड कर दूंगा, 2 बिट्स अपेंड कर दूंगा। यहाँ पे 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। यहाँ पे 2 बिट मेरे पास हैं, कितने बिट अपेंड कर दूंगा, 2 बिट अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो गया 1248, ये कितना हो गया 12 और 1 13, ये कितना हो गया 1248, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया 1248, 8 10 11, ठीक है 11, और ये कितना हो गया 0, डन। अच्छा अभी देखो 13 को मैं क्या लिखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना, 13 क्या लिखता हूँ मैं, सी, सॉरी 13 को डी, 10 ए 11 बी 12 सी 13 डी, 13 में लिखता हूँ डी, ठीक है। और 11 को मैं क्या लिखता हूँ बी। तो अभी लिखो 2D पॉइंट बी 0, ये कितना हो गया इक्वलेंट टू हेक्साडेसिमल, किसके इक्वलेंट हो गया, हेक्साडेसिमल के इक्वलेंट हो गया, ठीक है ओके। अच्छा ये अभी हमने जो शॉर्टकट तरीके से हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये इजी टास्क है, बहुत इजी टास्क है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने का बहुत इजी टास्क है कि हम क्या करेंगे, बाइनरी गिवन होगा तो हम क्या करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल गिवन होगा तो हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल गिवन होगा उसको बाइनरी में ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ऐसे, ठीक है। तो अभी हमने जो सीखा है, जो तरीका सीखा है उसमें क्या सीखा है हमने, बाइनरी से किस में ऑक्टल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। और इससे पहले जो सीखा था उसमें क्या सीखा था कि अगर बाइनरी गिवन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल गिवन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑक्टल गिवन है, अगर हमारे पास ऑक्टल गिवन है तो ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में, और ऑक्टल किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। और अगर हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल गिवन है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं वो ये स्टार्ट करते हैं, ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ऑक्टल नंबर गिवन है, ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल
गिवन होगा उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल लो, डायरेक्ट एग्जांपल लो। तो एग्जांपल ऑक्टल मेरे पास गिवन होगा, तो मेरे पास सपोज करो मेरे पास ऑक्टल गिवन है 752, 752 ऑक्टल गिवन है मेरे पास। मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैंने कितने कितने बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाया था, 3 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैक्सिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सेम टास्क मैं यहाँ पे रिवर्स वे में करूंगा कि अगर मेरे को ऑक्टल गिवन होगा और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, एवरी ऑक्टल डिजिट को मैं क्या करूंगा, 3 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, एवरी ऑक्टल डिजिट को कन्वर्ट करूंगा 3 बाइनरी बिट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है 2, तो 2 को 3 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को 0 1 0। ठीक है, फिर 5 है, तो 5 को क्या करूंगा, 1 0 1। ठीक है, फिर 7 है, 7 करूंगा 1 1 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एवरी डिजिट को मैंने क्या किया, इक्वलेंट टू 3 बाइनरी बिट्स। ठीक है, एवरी डिजिट को मैंने इक्वलेंट टू 3 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट किया, और जो ये रिजल्ट्स आया मेरे पास, ये मेरा बाइनरी नंबर आया। ये रिजल्ट्स है ना, ये बाइनरी नंबर है, ये रिजल्ट्स आया, ये बाइनरी नंबर आया। ठीक है, अच्छा अभी आपके सामने रिजल्ट्स आ गया, बाइनरी नंबर में रिजल्ट्स आ गया 1 1 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट आ गया बाइनरी नंबर में। ठीक है, ये आ गया बेस 2 में, ये बेस 2 में रिजल्ट आ गया। अभी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में गिवन है। सपोज करो ये ऑक्टल में गिवन है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने पर रिजल्ट आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब क्या करूंगा मैं, सेम सिंपल वही टास्क, ये जो नंबर जो मेरे पास बाइनरी में है इसका 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, इसका 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, और ये 1 बच गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने की करूँगा, 0 ऐड कर दूंगा, 3 0 ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या बन गया, ये कितना हो गया, 1 2 4 8, 8 और 2 10, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा, सेकंड कॉम्बिनेशन में 1 2 4 और 8, 8 और 4 12 और 14, तो ये कितना हो गया, 14। और यहाँ पे 1 है तो सिंपल 1 हो गया। अच्छा, 14 को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे। 10 को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे। आप ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1। तो मेरे पास जो हेक्साडेसिमल रिजल्ट आया वो आया 1 ई ए। तो ये जो मेरे पास ऑक्टल गिवन था, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है जी, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है दिस। डन, इजी है ना। देखो अभी जो हमने जो एक शॉर्टकट तरीके से जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तब हमें इजी लगेंगे जब हमारी प्रैक्टिस एक लेवल तक हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वहाँ से उठाओ, उसको एक बार ट्रेडिशनल तरीके से सोल्व करो, और उसके बाद उसको किससे सोल्व करो, शॉर्टकट तरीके से सोल्व करो। ठीक है, दोनों के जो आंसर है वो मैच करो। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद क्या ये टास्क बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या एक लेवल तक प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपके लिए टास्क ईजी हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ऑक्टल को किस में, बाइनरी में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऑक्टल से बाइनरी में और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्टल है मेरे पास 5 4 1 2, ये मेरे पास ऑक्टल है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फिर हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एवरी डिजिट्स को कितने 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, 0 1 0। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, 0 0 1। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, 1 0 0। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या
5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूँगा, 101, ठीक है, हो गया। तो अभी क्या करेंगे, ये जो मेरे पास ये जो रिजल्ट्स आया है 101 100 001 010, ये किसके इक्विवेलेंट, ये क्या है, इक्विवेलेंट टू बाइनरी, दिस नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी दिस, ठीक है। ये मेरे पास जो ओक्टल में ये नंबर मेरे को गिवन था, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, दिस, राइट। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो गिवन नंबर है इसको क्या 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल के डेसिमल का मैक्सिमम जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एफ, मतलब क्या होता है 15, और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बाइनरी बिट्स कितने चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। तो यहाँ पे 4 के कॉम्बिनेशन बनाओ, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन और थर्ड कॉम्बिनेशन, ओके। पूरे पूरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो हमें कोई जीरो के अपेंड करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये कितना हो गया, 2 और 8 कितना हो गया, 10, ये तो है ही जीरो। और ये कितना हो गया, 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 11, ये कितना हो गया ए, ये कितना हो गया बी, ये क्या हो गया बाइन, ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो गया बी 0 ए। और ये बाइनरी इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया था, इसका ये बाइनरी इक्विवेलेंट आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। और ये जो है बी 0 ए आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, ओक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लेते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं। हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और ओक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेते हैं कि हेक्साडेसिमल को हमने किस में करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और ओक्टल, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी एंड ओक्टल दोनों में करेंगे, तो बाइनरी एंड ओक्टल दोनों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, हेक्साडेसिमल नंबर लूंगा और उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा और ओक्टल में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया कि हेक्साडेसिमल नंबर सपोज करो मेरे पास एक गिवन है 1AB, सपोज करो ये मेरे पास हेक्साडेसिमल गिवन है। तो इसको किस में करूँगा, मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा और किस में करूँगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, देखो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, जब बाइनरी को मैं हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहा था तो कितने बिट्स का कॉम्बिनेशन बना रहा था मैं, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बना रहा था, ठीक है। तो अभी रिवर्स करेंगे, एवरी डिजिट को कितने में रिप्रेजेंट करूंगा मैं, 4 बिट्स में। तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल की एवरी डिजिट है उसको मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा, 4 बिट्स बाइनरी रिप्रेजेंट करूंगा। तो बी, तो बी का मतलब कितना होता है, बी का मतलब कितना होता है 11, ठीक है, 11 होता है। और 11 को रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ मैं, 8 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद ए का मतलब कितना होता है 10, और 10 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ 1010, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो गया 1, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा 0001। तो ये मेरे पास आ गया 0001 1010 ये किसके इक्विवेलेंट आ गया मेरा, ये बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। क्या आ गया, ये तो आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। और मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट और करना है, ठीक है। बाइनरी के साथ इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बाइनरी आपको गिवन है और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कितने बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बढ़ाओ, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन। तो ये कितना हो गया 1 2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1 2 4, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 1 2 4, मतलब 4 और 2 6, और ये 0। तो ये जो हमारे पास इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आया, ये ऑक्टल इक्विवेलेंट आया 0653, 0653, ये इसका जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था, ये इसका इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर आया, ठीक है।
तो अभी तक हमने जो सीखा है वो ये सीखा है शॉर्टकट तरीके से कि हम बाइनरी नंबर है उसको हम किस में, बाइनरी नंबर को किसी भी, सबसे पहले हमने क्या किया था, मैंने एक टेबल बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये टेबल देखो, जो फर्स्ट जो ये टेबल बनाई थी, ये मैंने एक टेबल बनाई थी, ठीक है। इस टेबल के थ्रू मैंने क्या किया था, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। एक बार जब मैं डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में जब कन्वर्ट करना सीख गया था, उसके बाद क्या मेरे लिए टास्क इजी हो गई थी। टास्क इजी इसलिए हो गई थी कि अगर आगे अब मेरे को कोई भी नंबर सिस्टम गिवन हो, ठीक है, कुछ भी नंबर सिस्टम गिवन हो, सपोज करो ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल गिवन है तो ऑक्टल को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे कन्वर्ट कर लूंगा, ऑक्टल की एवरी जो डिजिट है उसको मैं 3 बिट्स के बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दूंगा, और फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बना लूंगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन मेरा क्या इजी हो गया, ठीक है। अभी हम उस टास्क पे पहुंच चुके हैं कि हमारे को कोई भी नंबर सिस्टम में, किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर, अगर कोई भी अगर नंबर आपको गिवन होगा किसी भी नंबर सिस्टम में, और आपको अनदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप इजीली उसको विद इन 30 सेकेंड में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आप से, क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, और नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन लो, कहीं से भी उठाओ, और उसके बाद क्या करो, उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कई क्या एक शॉर्टकट तरीका ये भी देखते हैं कि जैसे टेबल बनवाते हैं, कई क्या ऑक्टल की टेबल बना, एक ऑक्टल की टेबल या फिर हेक्साडेसिमल टेबल बनवाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल की टेबल में आपको, एक ऑक्टल टेबल कैसे बनवाते हैं देखो, मैं आपको एक बार नॉर्मल बता देता हूँ ऑक्टल टेबल के लिए। ऑक्टल टेबल देखो, मेरे को ऑक्टल की टेबल बनानी है, ठीक है। तो ऑक्टल के लिए क्या होता है, बेस क्या होता है ऑक्टल का, 8 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 8 को डिवाइड करूँगा 2 से, मेरे पास क्या आ गया 4। तो मैं क्या करूँगा 4041, एक मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑक्टल के लिए मैं क्या करूँगा 40 और 41, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, 4041, राइट। अच्छा उसके बाद क्या करूँगा, 4 को वापस से डिवाइड करूँगा 2 से, 2 आ गया, 2021, 2021। उसके बाद क्या करूँगा, 2 को वापस से डिवाइड करूँगा 2 से, 1 आ गया, 10 10 10 1 10 1 और ये ये अगर मैं इसको इक्वलेंट डेसिमल लिखना चाहूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कई बार क्या होता है, कई लोग मतलब कई बार क्या होता है, ये टेबल बना के भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको इजी लगे, अगर आपको ये टास्क इजी लगती है तो आप टेबल बना के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आपको ये वाली टास्क इजी लगती है तो आप टेबल बना के सोल्व कर सकते हो, ठीक। टेबल बनाने के लिए आपको सिंपल सपोज करो ऑक्टल की टेबल बनानी है, तो ऑक्टल को 2 से डिवाइड करोगे 4, तो 4041, फिर उसको वापस से 2 से डिवाइड करोगे 2, तो 2021, ठीक है, 2021 2021, फिर उसको वापस से 2 से डिवाइड करोगे तो 1, तो 101, फिर एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 0 1, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। इसी टाइप से सपोज करो कि मेरे को, अब ये तो ऑक्टल के लिए होगी, अब सपोज करो कि मेरे को हेक्साडेसिमल की टेबल बनानी है, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना हो 16, तो 16 को पहले किससे डिवाइड करूंगा 2 से, तो आएगा 8। तो मैं क्या करूंगा टेबल में 8 टाइम 0 8 टाइम 1, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा 8 को किससे डिवाइड करूंगा 2 से, 4, 4 टाइम 0 सेकंड कॉलम में, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 सेकंड कॉलम में, फिर 4 को किससे डिवाइड करूंगा 2 से, 2 आ गया, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ऐसे टेबल में, ठीक है। और फिर 2 को वापस से किससे डिवाइड करूंगा 2 से, तो 1 आ गया। तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, ऐसे टेबल बनाएगी, और उस टेबल का इक्वलेंट में डेसिमल लिख लूंगा, ठीक है। और डेसिमल इक्वलेंट लिखने के बाद क्या करूंगा मैं, अगर उसके बाद मेरे क्वेश्चन आता है बाइनरी कन्वर्ट वगैरह, तो इजीली टेबल की हेल्प से मैं बाइनरी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये मेथड इजी लगे तो इस मेथड से देख लीजिए। अब सपोज करो मैंने ऑक्टल की टेबल बनाई है, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके लिए, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे को एक नंबर आ गया, मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 325। अगर ये डेसिमल नंबर मेरे पास गिवन है, ये
डेसिमल नंबर मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर बाइनरी इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पूछ ले क्या करोगे, ट्रेडिशनल तरीके से इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल तरीके से क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, इसमें टेबल की हेल्प से क्या करोगे, टेबल में आप नंबर देखो, 3 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे 3 कहाँ पे है? ये रहा 3, ये रहा, ठीक है। तो क्या लिखोगे 0 1 1। 2 कहाँ पे है? ये रहा, क्या लिखोगे 0 1 0। 5 कहाँ पे है? ये रहा, क्या लिखोगे 1 0 1। बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये आप टेबल की हेल्प से भी कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया था, इससे मैंने आपको एक दूसरा तरीका बता दिया था। अगर आप टेबल की हेल्प से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट में भी वो सेम तरीका है, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रैंडमली एक दो क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक, कोई भी एक दो क्वेश्चन उठाते हैं रैंडमली। तो उसको क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि मैंने एक क्वेश्चन उठाया जो डेसिमल में है, ठीक है, और उसको मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल, सॉरी, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है 55, किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। अब अपने पास दो तरीके हैं, क्या तरीका है, एक तो शॉर्टकट तरीका कि पहले किस में जाओ, जो नंबर है इसको किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में, और बाइनरी में 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बना के हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो। दूसरा तरीका क्या है, ट्रेडिशनल तरीका। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये ट्रेडिशनल तरीके से जल्दी हो जाएगा। देखो 55 को डिवाइड कर लो 16 से, डायरेक्ट हो जाएगा ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है। तो कितनी बार, 3 टाइम्स, कितना कितना बच गया 7, और अभी डिवाइड करेंगे तो 0, ये 3 आ गया, तो यहाँ पे 37, ठीक है, 37। अच्छा सेकंड में, अच्छा अब देखो इसमें सेकंड क्या, देखो कि इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट किसके लिखेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट। बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के क्या करेंगे, वही 1 2 4 8 16 32 64। 64 तो ज़्यादा हो गया इससे। अच्छा 32 और 16 कितना हो गया, 48। 48 और 8 कितना हो गया, 56, नहीं ये गलत है। 48 और 4 कितना हो गया, 52। 52 और 2 54 और 1 55, ठीक है। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट सही है। तो 1 1 0 1 1 1, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। ये बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया, डन। 55 लिखना था, 32 और ये हो गया 32 और 3 हो गया 32 और 16 कितना हो गया 48। 48 और 4 कितना हो गया 52। 52 और 1 54, और 54 और 1 55। अच्छा अभी मेरे को क्या काम करना है, अब मेरे को क्या काम करना है, ये बाइनरी आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या काम करना है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन बिट्स कम पड़ गए तो अपेंड कर दो 0। तो ये कितना है 7, और ये कितना है 3, क्या आ गया, क्या आ गया 30, डन। मैच करो आंसर, ठीक है, हो गया मैच। तो अभी अ, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं अपन कि किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक कोई भी आपको गिवन नंबर सिस्टम है उसको किसी भी एनी अदर नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल लेते हैं 7 A B 16 है, और कन्वर्ट किस में करना है इसको, कन्वर्ट किस में करना है इसको, सपोज करो इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर ऑक्टल में कर लेना, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एवरी डिजिट्स को मैं कितने इक्वलेंट लिखूंगा, 4 बिट्स। तो बी क्या होता है 11, ठीक है। तो 11 के लिए क्या करूंगा मैं, 8 10 और 1 11। ए क्या होता है 10, 8 2 10 हो गया, और ये क्या होता है 7। तो
ये 7 हो गया, ठीक है। तो 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 इक्वल टू बाइनरी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान दो, अगर ये सपोज करो कि ये बाइनरी इक्विवेलेंट बना लिया, अब सपोज करो कि ये आपसे पूछे कि ये आपको डेसिमल इक्विवेलेंट देखना है, मतलब 10 में लेके आना डेसिमल इक्विवेलेंट, तो क्या करोगे? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, और ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2048 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे? ऐड करो, देखो ऐड किसको करोगे? 1024 में ऐड करोगे, 512 में ऐड करोगे, 256, ठीक है, और 128, फिर ऐड करोगे 32, फिर ऐड करोगे 8, फिर ऐड करोगे 2, और फिर ऐड करोगे 1। ये जो एडिशन आपके सामने आएगा ना, ये इसका क्या आएगा? डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। अब सपोज करो कि ये आपके ये नंबर ये नंबर आपके सामने नंबर है, अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछता है तो ट्रेडिशनल तरीके से कर लो, वो ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, वो जल्दी सोल्व हो जाता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में हमने ट्रेडिशनल तरीका और शॉर्टकट तरीका दोनों तरीके देखे, दोनों तरीके में हमने एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अभी क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अभी नंबर सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी टाइप से भी, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, वो अपने आप सोल्व होती चली जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, थैंक यू सो मच।